अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए ना जो एज ए बिगिनर होते हैं ना, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ये वाले कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग कितने पैसे से स्टार्ट की जा सकती है। मतलब ये कि कैसे, किस टाइप्स के सवालात, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो माइंड ये होते हैं कि कह लें कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे $10 से अकाउंट स्टार्ट करें या $1000 बेस्ट है। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि भाई छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। उसके बाद उनके माइंड में ये सवाल होते हैं कि लेवरेज को कैसे यूज किया जाए। मतलब ये कि थोड़े कैपिटल के साथ कैसे लेवरेज को यूज किया जाए कि ताकि हम अच्छे से अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अगर आप भी इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है ना, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम प्रॉपर A to Z समझने की कोशिश करेंगे कि हम कितने कैपिटल के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। डियर फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम टू monetary.pk। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो आप इस चैनल मोनिटरी को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फॉरेक्स के रिलेटेड पावरफुल नॉलेज मिले जो आपको इन फ्यूचर एक अच्छा और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाएगी। नंबर 1 पे जो हमारे पास मेन क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम कह लेंगे हम कितने कैपिटल या कह लेंगे मिनिमम कितने कैपिटल के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप किसी भी बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं। अब हमारे पास अकाउंट कौन कौन से होते हैं वो हैं, कह लेंगे सबसे पहले आते हैं हमारे पास माइक्रो अकाउंट, जिनके अंदर अब कह लेंगे हम $10 से $50 तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर इसके अंदर कह लेंगे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो। उसके बाद हम देखते हैं मिनी अकाउंट्स मतलब कह लेंगे रेकमेंडेड होते हैं। इनके अंदर आप कह लेंगे $100 से लेकर $500 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वो अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट, ये कह लेंगे $1000 प्लस होते हैं। ये सिर्फ कह लेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आप कितना बजट लेके आ रहे हैं, कि मतलब आप कितना बजट लेके आ रहे हैं ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है ना, स्कैल्प, तो आपके पास कह लेंगे कम से कम $50 से लेकर $500 आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कह लें कि डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके बाद आपने डे ट्रेडिंग में एक दिन में मल्टीपल ट्रेड देनी है, तो इसका मतलब ये आपके पास 500 से लेकर 1000 तक आपके पास होना चाहिए। मतलब कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेड्स कर रहे हैं, तो कह लें आपके पास 1000 प्लस के अकाउंट होने चाहिए प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। देखिए, अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कह लें कि आपके पास टाइट स्प्रेड्स और लो कमीशन वाले ब्रोकर होने चाहिए ताकि आपको ड्यूरिंग ट्रेड प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नंबर 3 पे जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि लेवरेज कैसे आपके कैपिटल को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये कि जो हमें फॉरेक्स ब्रोकर हमें लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि हम कम पैसों में ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, हमें कैसे लेवरेज मिलती है ब्रोकर की तरफ से, वैसे मिलती है। कह लें अगर हमें ब्रोकर की साइड से लेवरेज मिली है 1/10 की और हमारा जो डिपॉजिट है वो $100 है, इसका मतलब ये है कि हम $1000 की ट्रेड कर सकते हैं। कह लें कि अगर आप लेवरेज लेते हैं 1/50 की और आप $100 डिपॉजिट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप $5000 की ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप लेवरेज लेते हैं 1/500 की आप लेवरेज लेते हैं और $100 आप डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप $50000 की ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ज्यादा लेवरेज का मतलब प्रॉफिट जरूर है, इससे आपको प्रॉफिट जरूर मिलता है, बट एक बात याद रखें, आपको लॉस भी वैसे ही होता है जैसे आपको प्रॉफिट होता है। इसके बाद जो नंबर 4 पॉइंट वो ये कितने बजट से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कह लें कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपना रिस्क मैनेज करना चाहते हैं ना, मतलब ये कि आप हमेशा उतने कैपिटल से स्टार्ट करें, अगर आपका उस ट्रेड में लॉस भी हो जाए ना, जो आपको लॉस हो गया पर वो आपको इफेक्ट ना करे। फिर मतलब कह लें कि जो बिगिनर ट्रेडर है ना, वो आप कह लें कि $100 से लेकर $500 तक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, ये कह लें कि 1000 प्लस से लेके जितना मर्जी, जितनी उनकी कैपेसिटी है उतनी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात रिस्क पर ट्रेड, वो कह लें कि मैक्सिमम 1 या 2% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट का वो ले लें। उससे ये होगा कि सिक्योरिटी भी रहेगी, इमोशंस भी कंट्रोल रहेंगे और इजीली अगर लॉस होता भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हर बजट के साथ पॉसिबल। अब $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर बात ये है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? आज के हमने लेक्चर में ये सीखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग $10 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन के लिए जो आइडियल बजट है ना, वो कह रहे हैं कि $100 से प्लस ही होना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बजट होते हैं, ये कह लें कि ये और टाइप के बजट होते हैं। उसके बाद कह लें कि अगर आप बिगिनर है तो हमें
लेवरेज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लेवरेज को कंट्रोल नहीं करते या सेट नहीं करते ना, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा मतलब कि ना हम लॉस कर सकते। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप कितने बजट के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो आपने कितने बजट के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की थी।